टारगेट है और पहली बार मैंने मोटरसाइकिल माते नौकरी ज्वाइन करने वास्ते छोड़वाना आयो जोधपुर मैं मेड़ जा रही हूँ और आपने ज्वाइन करो और पता नहीं मैं जगह ने भी ज्वाइन कराया मैंने जिस दिन ज्वाइन कराया एक बार उन्होंने रिटायर किया मैं जगह ने भी जीवन में ज्वाइन कराया कटी एक डॉक्टर ने ज्वाइन कराया लिया मैं भाई रिटायर ही लिया हूँ यार ट्रांसफर नहीं होगा भाई डॉक्टर साहब अटो रिटायर होगा आप मैंने बड़ी खुशी है कि हमारे दोस्त हैं और पूरा गांव रो प्रेम जीतियो पूरा गांव रो लाड रखियो पूरा गांव को लाड रखियो और मारा तो लगातार खारिया मानो जानो कि साबु रहतो की साइड निकल रही है जोधपुर जा रही है अस्पताल और सोने जी की चाय लगभग फिक्स हो आप बीच में बातें करने में थोड़ा अलग तरह लागे मैंने एक अनजान जगह पर अलग तरह लगे डॉक्टर साहब आपको काम शुरू कर दियो मैं भी एमबीबीएस कर ली और एमबीबीएस करने के बाद में सबको सपना याद करे कि खूब सारी प्रैक्टिस करा खूब सारा पैसा कमाओ और सबके दिमाग में याद करे पता नहीं क्यों मैं अलग तरह को रास्ता पकड़ लियो और मन आ लगी कि नहीं एमबीबीएस कर पैसा नहीं कमाना तो क्या करना है तो दिमाग में 55 चीज घुसोड़ी कि राजस्थान में बदलना है और राजस्थान में बदलना है और एक अलग तरह की स्थिति पैदा करनी है वह स्थिति पैदा करने वास्ते में एक अभियान मात्र लागो एमबीबीएस पूरी कर ली नौकरी ज्वाइन कौन करी आईएएस की परीक्षा दी भी परीक्षा में पास करी भी परीक्षा नहीं वास्ते पास करी कि मैं एक बार देख रहनी चाहूं आ सरकार नाम की चीज वे कही है आ सरकार इतना सालों अपन ले चल रही है 47 के बाद हो तो भी अपन जीवन सही क्यों नहीं हो रही और शायद भारत में मैं एक बिरलो आदमी हूं जो को एमबीबीएस करने के बाद में आईएएस की परीक्षा नहीं वास्ते दी कि भी व्यवस्था में समझ रहा हूं कि व्यवस्था में कमी कटा है अपना लोग द्वारा क्यों है और आपा इनको समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रही बेटा थे हट आवाज करो ना मारो बोली जो है ना चुप रहो या तो मैं भी चाहूं तो एमबीबीएस कर पीजी कर खूब सारा पैसा कमा महल बना सकते हो मैं भी चाहूं तो आईएएस की नौकरी पूरी कर रिटायर हो रहा सकते हो लेकिन मैं 8-10 साल नौकरी करी ये व्यवस्था ने समझी ये व्यवस्था ने समझने के बाद पांच आयो नौकरी छोड़ मैं पूरा राजस्थान का मैं घूमिया 10 साल डॉक्टर साहब उन्होंने कोई बातें छानी को नहीं ये भी कहता कहीं कर यार हमारे दिमाग में चीज घुस गई और मैं राजस्थान में बदलने चाहूँ क्या थे 1 लाख कर बदलो इतो मोटो राजस्थान है एक आड़ा मुख्यमंत्री है बाहू कौन बदली जो थे कोई एमएलए बन जाओ एमपी बन जाओ इन तरीके की बातें मैं बैठ करता मैं हमेशा ही कहता डॉक्टर साहब हमारे एमएलए एमपी बनने की कोई बढ़त को नहीं हमारे दिमाग में कोई दूसरो कीड़ो घुसो रहा है और मैं 10 साल तक राजस्थान का कोना कोना में गयो गांव में मिलियो लोगों खेती करवाना मिलियो दर्जीरो काम करे जगह मिलियो जूतिया बनावे जगह मिलियो कुमारो मिलियो हर आदमी मिलियो और मैंने पूछो रास्ता कहीं एक तो सरकारी योजना बनावे एक मैं गांव का दर्जी ने पूछो कि रास्ता कहीं है मैं कपड़ों बनाना जानो मैंने कपड़ों पहनना है मैं थाकड़ो कपड़ों क्यों नहीं पहन रही बात अटकी कटे मोची ने पूछो थे जूता बनाओ मैंने जूतो पहनना है मैं थाकड़ो जूतो नहीं पहन रही हूँ मैं कटू और जूतो ला रही हूँ भी पर पैसा खर्च कर रही हूँ मैं पैसा कटे जा रही है इस तरीकों 10 साल बात करता करता एक जड़ी बूटी हाथ में आएगी एक जड़ी बूटी हाथ में आएगी जगह में आपने जीवन की सारी समस्याओं को हल हो जड़ी बूटी को नाम में रखियो अभिनव राजस्थान आप लोग खारिया गांव में पहले भी सुन चुके हो लेकिन आज जबकि बातें सुनो ला तो चुनावी भाषण के बावजूद एक नई भाषा बात वेला जबकि पहला खारिया में कभी कोई नेता नहीं करी अवला टाइम में कोई नेता करेला नहीं ना कोई मुख्यमंत्री बात पर बोल सके और ना कोई अफसर बोल सके केवल पहली बार बात सुनो ला खारिया गांव की पांच की मैं जड़ी बूटी खोजी हूं बीरो अगर सरकार भी विधि चाले आप कोई वेचिगन जाम साहब आ दवाई खा लीजिए तो परहेज रखियो आ बीमारी ठीक हो जी मैं जकी जड़ी बूटी यानी समाधान खोजो इस समाधान अगर आप काम करा तो कई वे जगह की पहली कल्पना करो बिग बाद में आपने बताऊं कि मैं की कर करूं और मैं जितनी भी बातें आपने बताऊंगा वे बातें राजस्थान का बजट में है जितो राजस्थान सरकार को बजट है जो आप अपने घर को बजट सोचा कि महीना का आप
50,000 रुपया कमावा साल का, आप 5 लाख रुपया कमावा, 5 लाख रुपया में आप कहीं कहीं कर सका, आप मकान बना सका, आप कभी कोई बीमारी इलाज करा सका, आप कपड़ा ले सका, होली दीपावली ठीक बना सका, इस तरीके का काम आप कर सका। तो राजस्थान का 4 लाख का बजट के महीने आप कहीं कहीं कर सका। बात चीज मैं आपके सामने रख रही हूं। राजस्थान में 4 लाख करोड़ का बजट के महीने आप पहली बात आ कर सका कि राजस्थान का हर परिवार की आमदनी 50,000 रुपयों ले और 1 लाख रुपया तक कर सका। ये स्थिति में राजस्थान में पहली बार हर परिवार की आमदनी 50,000 और नीचे कोई परिवार की आमदनी भी कर रही। कई सरकार कोशिश करी है, कोई नरेगा चला कोशिश करी है, कोई दूसरी योजना बना कोशिश करी है, लेकिन 50,000 रुपया महीने की आमदनी बन नहीं पा रही है औसत परिवार की। और भी 50,000 रुपया के महीने औसत परिवार को खर्चो चालक होने। अब आज में पूरा राजस्थान में पूछ भी लो। दूसरी बात, राजस्थान को कोई भी युवा जिसको 10वीं पास है के हर महीना 50,000 रुपयों ले और 1 लाख रुपया तक की व्यवस्था में गारंटी रहेगा। बेरोजगार नाम को कोई व्यक्ति राजस्थान में 3 साल बाद में नहीं रहेगा। अब आपको बेरोजगार की बोल रहे इतना लड़का है बेरोजगार, तो आज की तारीख में 1 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रही है। आपने एक जानकारी दूं, मैं बहुत काम की, आप कभी कोई टीवी में नहीं देखी होला, कभी कोई अखबार में नहीं पढ़ी होला। और बेरोजगार जो शब्द है ना, वो शब्द हिंदी में नहीं है। बेरोजगार शब्द कभी हिंदी में संस्कृत में आप नहीं देखो। और बेरोजगार उर्दू को शब्द है, पर्शियन शब्द है, अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट किया करे। भारत में बेरोजगारी कभी होती कौन, आप जानते हैं बेरोजगारी कई चीज है। तो बेरोजगारी बारू आए वाला शब्द है। और अगर कोई भी लड़कों के मैं बेरोजगार हूं तो मन बड़ा अजीब लगे कि यार बेरोजगारी हिंदी में शब्द ही कौन है। आप कोई भी पूछ लीजिए कि बेरोजगार में हिंदी में कहीं करे, बेरोजगार, बेतकल्लुफ, बेइज्जती, ऐसा सारा जो है पर्शियन शब्द है। आपने बेरोजगार नाम को शब्द कौन है, मतलब भारत में कभी बेरोजगार ही भी कौन। और भारत में मैं आपने गारंटी दे रही हूं 1960-61 तक बेरोजगारी को नहीं। सोनी जी ने ध्यान है 1960-61 के महीने 65 में 70 तक आ स्थिति। अगर कोई आदमी 10वीं पास है, अगर कोई आदमी 10वीं पास है तो भी की नौकरी की गारंटी राजस्थान में ही लोग ले जाता घरों, ले मास्टर बनाए दो, ले इन्हें बाबू बनाए दो, और लोग बेचता भी कौन है। भारत एक छोरा मैं तो कौन बेचू भारत। सन 60-70 की कहानी आप अपना पिताजी ने दादाजी ने पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब के बाद सन 60-70 में जो आदमी 10वीं पास है तो वो बेरोजगार रहते हुए नहीं नौकरी लग जाती। और नई बीमारी कटु आई है 1960-70 के बाद में। अब 2023 में बीमारी आएगी बेरोजगारी की। पर टाबर तो पहले भी होता, जवान तो पहले भी होता, बेरोजगार क्यों बनता। कोई आप खेती को काम करते, कोई आप पारिवारिक काम करते, कोई आप लुहार को काम करते, कोई सुनार को काम करते, कोई खेती करते, सब काम में लगे। बिना काम कोई आदमी हो ही कोई, बिना काम कोई एक आध होते तो साधु बन जाते, चलो और की साधु बन जाओ। लेकिन गांव में आप फिर तो आदमी बोल रहा तो आपने क्यों आदमी की काम करते। अब बेरोजगारी कटु आई। अब बेरोजगारी की वजह आई कि आप जितनी भी सरकार बनाई अब तक वे सरकार ठीक संभाल नहीं सकी, नहीं समाज ने संभाल सकी, नहीं बाजार ने संभाल सकी, और नहीं सरकार ने संभाल सकी। गड़बड़ होगी अपना देश में। आ गड़बड़ी वजह हुई कि आप महात्मा गांधी की बात ने नकार गया। महात्मा गांधी यह बात की 1915 के महीने जिस टाइम मान लोग पूछो कि गांधी जी थे क्यों कि मान अंग्रेजा ने तुम भगावा, गांधी जी थे कह दिया वो राजा महाराजा वो राज कौन है तो राज चाल की कर। गांधी जी बहुत बड़े आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है। देखियो मारो जो को भारत हो भी भारत के महीने गांव को राज हो। मान के अर्थ है पढ़े लिखे आदमी इंग्लिश में पढ़े रहा गांव का किवाड़ राज की कर चला सके। देखियो नहीं चलावे, पहले भी गांव का लोग चलाओ था। देखिए न्याय व्यवस्था बहुत शानदार होती, देखिए पंचायत व्यवस्था बहुत शानदार होती, और हमारा सपना है कि गांव मजबूत हो जाए। तो कि शहर हो गई हुई तो गांव मजबूत हो तो शहर अपना भी मजबूत हो जाए। देखियो मैं चाहूं भारत में जगह नई सरकार बने पर सरकार गांव पर ध्यान देवे, गांव ने मजबूत करे। महात्मा गांधी को वो सपना पूरा करने वास्ते पंचायती राज की व्यवस्था हुई कि सरकार गांव की, गांव के हाथ में। लेकिन समस्या होगी कि जगह लोग आपको बलिदान दियो, संविधान बनायो, राज को पट्टो आपने हाथ में दियो, वो पट्टो अपन पर कोई लेर नाट गया, और आप एमएलए ने, एमपी ने, मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने आप हमें नया राजा महाराजा मान लिया।
वोट दे रही है, वोट के कारण बन रही है, लेकिन अपन दिमाग में बैठ गई कि राजा महाराजा है, राज आंखो है और पट्टो आपा को लेर में नाट गया कान आपा की अपन बैठने बंदे में अब गड़बड़ होगी। महात्मा गांधी की बात आपा नहीं मानी वास्ते और आपा भूल गया। अधिकतर लोग आप पढ़े लिखे लोग 10वीं पास महात्मा गांधी की मुख्य चीज भी को जाना, जो महात्मा गांधी की मुख्य बात कही। कोई कह रहे मोदी जी कह रही है सफाई करने को कह दिया, सफाई करो। अरे भाई मुख्य बात ही स्वराज, गांव को स्वराज। पीपल पे किताब लिखी गुलाम स्वराज, मेरा सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें गांव राज करेगा, गांव के अंदर खूब सारा पैसा होगा। कोलमानी बात में और राज की ओर पाछो दिल्ली, राज की ओर पाछो जयपुर, गांव का लोग भिखारी हो गया। 500 रुपया राशन फलानो ढींगड़ो इस तरह की चीजें हम गांव के लोगों ने निकाल दी। अब खारिया गांव का लोग ध्यान सुन लीजिए, अब बात खारिया गांव के वास्ते भी है और राजस्थान का 45,000 गांव वास्ते भी। अपन के साथ ही एक देश दूसरों काम पर लगी हो, ये नाम है चीन। चीन की आबादी इतनी है जितनी अपन है, बाकी 150 करोड़ है, अपन 140 करोड़ है। अपन कहें क्या भाइयों बहनों आप 140 करोड़ हो, 140 करोड़ हो, आप तालियां बजाए जाओ मांगे ना किया। असल में अपन दुखी लोग हैं। 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी वालों चीन वो कहीं काम करियो। महात्मा गांधी और उठे भी एक नेता है नाम माओ त्से-तुंग। माओ के और चीन में भी अपन ना गरीबी ही, आमदनी कम ही, गांव की हालत बड़ी खराब है। माओ त्से-तुंग की हो पढ़े लिखे लोगों ने गांव की तरफ चलो, गांव की तरफ चलो। अब हर जगह राष्ट्रपति है सी जिनपिंग है। एक दिन मैं कहानी पढ़तो एक ही हो गया यार, मैं ढाबर रहा और माता पिता की अपन गांव जाना पड़ी, माँ बाप आदेश हो गया गांव जाओ। देखिए सब लोग शहर की तरफ बाबा गांव क्यों जा रही है, बड़ा अजीब लाग रही हो। लेकिन मेरे पिताजी ने विवाह पर कहती है सरकार गांव की तरफ जाओ, गांव में जाके काम करो, गांव की खेती बनाओ, गांव के अंदर उद्योग पैदा करो, सब काम कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग लगा के वो गांव में जाके करो। चीन का हर पढ़े लिखे आदमी ने आदेश होगा गांव जाओ, पढ़ लिए लिख लिए गांव जाओ, गांव को मजबूत करो। गांव में किया पड़ा छोटी छोटी चीजें बना रही है, कुर्सी गांव में बन रही है, मोबाइल गांव में बन रही है, साइकिल गांव में बन रही है, कंप्यूटर गांव में बन रही है, गांव में चीजें बन रही। जब माओ ने किया माओ बना तो मैं देवा, लेकिन बेची कौन चीजें बेची कौन? सरकार की हम बेचेंगे, आप तो माल बनाओ। अब आप खारिया में कोई चीज बनाओ, मैं नमकीन बनानी चाहूँ, मैं साइकिल बनानी चाहूँ, मैं फलानी चीज बनानी चाहूँ, बेचा कटे समस्या बेचेगी। बेच कौन? सरकार की मैं बेचा, चाहे अफ्रीका का बाजार में बेचा, चाहे इंडिया का बाजार में बेचा, बांग्लादेश में बेचा, बेचने की जिम्मेदारी बाकी। 30 साल में दोस्ता, 30 साल में चीन भी रास्ता में चलो है। आज आपकी सब दुकान है, गांव की जितनी भी दुकान है, अब मैं चीन को माल भेजो रहा। आप सब ईमानदारी जानो, बैटरी लाओ तो चीन की, छोटो लाओ कोई चीज, नक काटना लाओ तो वो भी चीन को बने। अब वो नक काट वालो आ साइकिल अपने गांव को लुहार बना सकते हो, अपना गांव का लुहार है साइकिल बना सकता। मैं कई बार मिले वो, मैं क्या यार साइकिल क्यों नहीं बना था, लोगों को काम जानो क्यों यार। बात मैंने पहली बार की माधुमा को धंधो छोड़ खेती काम में ला गया, जबकि चीज जान रही हो भी चीज के माने मास्टर क्यों नहीं हो रही। कोई पानी की बात तो आ साइकिल गांव में बन सके, आपने लुहार में पूछो साइकिल बना सके, वो बनाए दो, मोटरसाइकिल भी बना दो, लेकिन कब बनाओ कहना पैसे चाहिए, कच्चो माल चाहिए, बनाए लगे मैंने खरीदे कौन? चीन में गारंटी दे दी माल बनाओ, बेचने की गारंटी आपने। पूरी दुनिया का बाजार में चीन को माल दिए ब्रो। अब आज से तो चीन की एक बैटरी खरीदो भी पे लगाओ 100 रुपया, 100 रुपया को कमीशन करता करता आखिर में मुख्य उपयोग कर जाए चीन गन जाए, जब बनाए जब भी हो जाए आखिर में तो दुकानदार में कमीशन रही। ये कर चीन हो गया मजबूत देश। आज इतना मजबूत देश हो गया चीन, अमेरिका भी सामने लटपटाट करे की नहीं कर पा रही हो। अमेरिका पहले महान देश हो, मजबूत देश हो, लेकिन अमेरिका में भी रास्ता पर चल गो जगह पर आबार भारत चल रही हो। खेती छोड़ दो, छोड़ दी सा, नौकरियां करो, पढ़ाई करो, खेती छोड़ दो, गाय छोड़ दो, भैंसे मत रखो, पढ़ाई करो। अमेरिका जी रास्ता पर की रास्ता पर आपा जा रही है। भी कारण देश में बहुत ज्यादा लोगों की संख्या होगी, जगह में कोई काम नहीं। चीन महाशक्ति बन गई, भारत महाशक्ति नहीं बन रही है। ये जगह दिल्ली में रह जगह भाषण ठोक रही है नहीं, ये ले रही है मस्ती है। आंगन कोई योजना नहीं है कि देश ने आगे बढ़ाओ की। आप खारिया गांव में समझ सको, खारिया गांव का विकास वास्ते कई काम ही हो, हर गांव के विकास की योजना समझ सको। 5 किलो राशन दे देंगे गारंटी, 10 किलो राशन दे देंगे, जहाँ गाय भैंसा ना बने चारा की गारंटी है। इस तरीके को मिलकर गारंटी दी 5 किला की, 5 किला राशन की गारंटी में देश मजबूत हो सके।
गारंटी चाहिए 5 लाख की इनकम की कर सके, भी को शरीर है सही, भी को दिमाग है सही, सब कुछ सही है, लेकिन पैसों भी जेब में की कर पहुंचे, इसकी कोई योजना बने। आप लोग ईमानदारी सोचो, मैं आपने नहीं दिया, मैं खारिया में हूं, आज मैं की अलग अलग तरह की बातें निकालूंगा। डॉक्टर साहब बैठा हमारे घर, एनर्जी आ रही है हमारे आप लोग सोचो एक पुलिया बने, एक सड़क को पुलिया बने में 250 करोड़ रुपया लागे। 250 करोड़ रुपया में महीने जो मजदूर है, जो पसीनो बारी अभी वास्ते रात दिन लुगाया तगेरे नेगरी है, कोई की नेगरी है। ईमानदारी सोचो कि 250 करोड़ रुपया में मजदूर के हिस्सा में कितना रुपया जा रही है? 2.5 करोड़ रुपया भी नहीं जा रही। बड़ा कुंड रही है, मजदूर बना रही है, मेहनत कुंड रही है, मजदूर कर रही है, तावड़ा में तगेरे में नेगरी है, लेकिन बाकी जेब में पैसे नहीं जा रही हो। इन तरीके का जाल में आप सब लोग फंस गया, और वो जाल बढ़ तो जा रही है चारों में आप जबरदस्त तरीकों। मैंने दुकान वाले देखो बड़ी कई बार पीड़ा है, दर्द है, हम देख देख आखिर कमाई इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब आज दुकान में भाई के कहने देखो, आई दुकान में पूना में देख रहा हूं, पूना में दुकान है, गुजरात में दुकान है, कर्नाटक में दुकान है, इनकम गई है, इनकम पैसा भावी बने, गल्लो चल रही है जोरदार। खारिया जेड़ा छोटा छोटा गांव में दुकान लिया बैठा है, राजस्थान का लोग है भाई, राजस्थान को आदमी पूर्णा में जार दुकान खोले किराना की, इतना पैसा कमा रही हो तो खारिया में क्यों नहीं कमा रही हो? कारण एक ही है, पैसो हवे कटू नीचू जा रही है, ऊपरे ऊपरला ले जा रही और ऊपरे, और खेती पैसो को नहीं, चारों तरफ वहां उलझ का फंस का पैसो समाज में है ही नहीं। अपन समाज में केवल 8 बची है, ये 8 के कारण चल रही है, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है। ये 8 के महीने लगभग 50-60% अपना परिवार है पे टेंशन में जी रही है, पे तनाव में जी रही है। बच्ची बड़ी होगी 14 साल की, तनाव में जी रही है, अब कहीं कराएं को बड़ी होगी, सगाई करनी है कि शादी करनी है कि शादी में कितना रुपया चाहिए, छोटी छोटी चीजा। छोरो मोटो हो गयो, बीएड की डिग्री कराई दी, इंजीनियर की डिग्री कराई दी, बेरोजगारी जो घर बैठो, कोई की सगाई नहीं कर रही है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हर परिवार को में है। लेकिन 8 में गई आप मन कह नहीं रहा, और भलो बेचारा मोबाइल को, वो मोबाइल आएगा जो दुख दर्द सब भूल का, सुबह हरू वहां पर 7 बजे जो 9 बजे आते आटो गाना आएगा, आ रील और वीडियो और को एक बाबड़ा को मैं धन्यवाद करूं और इधर ने बुला दियो। अब मूल बंदो हट गया, अपने टेंशन है पूरी इजराइल की। अब आज तो लोग इजराइल के टेंशन में मर रही है, खारिया की बात ही करो, इजराइल को कहीं होई, फिलिस्तीन को कहीं होई, उठ बम बढ़ रही है। इतना पागल हो चुके हैं इस चीज के महीने। और वो जो राजनेता है, जो राजनीति करे राज में होने की, वो रात दिन आपने एडी बातें बताया करे, वो या तो बताओ लाडली बात हमारा देश कैसा था, या बताए बहुत आगली बात जो था ध्यान बन जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहे मैं 2030 में राजस्थान में विकसित प्रदेश बनाऊं, अब आज बनाऊं 2030 में बनाऊं, आगे 2024 में बढ़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी कहे मैं 2047 के महीने भारत में विकसित प्रदेश बनाऊं, कि तो आगे वो प्लान देवे। अब था माने वोट दे दियो और बाद में अगला साल के बाद पचकी कर, सब लोग आगे की प्लानिंग देर बैठगा। इस तरीके से अपन मुल्क बना लिया और अपना देश पूरा जाल में उलझ रही है और जा रही है अपने हाथों। मैंने आज देख रही है 20 साल बाद इस देश की कई स्थिति होना रही। मैंने एक इंदौर कोई व्यापारी फोन करियो क्यों डॉक्टर साहब हमास वाला बम फेंके मानवाद नहीं फेंक दे, मैं क्या तू कहीं मोबाइल में पागल हो गया, हमास कटे इजराइल कटे बे कड़ा बम फेंकी कड़ा इंदौर में आई क्यों नहीं पे फेंके नहीं। रात दिन बुद्धि इतनी भ्रष्ट करती है, आप अपने परिवार के बारे में अपने गांव के बारे में सोचना बंद करती है। आमदनी नहीं है, सुविधा नहीं है। आज खारिया गांव की कोई भी बच्ची पढ़नी चाहे, 12वीं पास कर ली, अच्छी बच्ची है, खूब होशियार है, पढ़नी चाहे, लेकिन मैंने आगे सिर्फ विवाह पर बढ़ावा, बच्ची की जात है जोधपुर में कमरा कौन रखे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोशिश करा परिवार में ले जोधपुर में सेट हो जावा जार तो इतना रुपया कटे, 50 घर कौन संभाले। छोटी सी व्यवस्था जो कि खारिया गांव में एक महीना में मात्र 1 लाख रुपया हो सके, मात्र 1 लाख रुपया खर्च करो और खारिया गांव की एक भी बच्ची 12वीं के बाद में कॉलेज तक की पढ़ाई करी वंचित नहीं रहे, आराम वो काम हो सके। लेकिन 1 लाख खर्च करे कौन, ये तो दिमाग कौन लगा। अब व्यवस्था करे कौन, अब व्यवस्था करनी चाहिए पंचायत राज। पंचायत के में एक बस लागे, आप सोचो हमारी बात में आराम समझ में आ जाए। पंचायत के में एक बस लागे, रोज खारिया जावे भोपाल का, खारिया जावे पीपा, उठ लागे क्लास, 1 लाख रुपये बस आने देवा, वो सारी बच्चियां ले जा पढ़ा ले राजी। सरकारी बस, कोई सुविधा शुल्क नहीं, कोई दूसरी बात को डर नहीं,
3 बजे बच्ची आपने घर आ जाए, 10 महीना में 10 लाख रुपया खर्च हो। एक पंचायत वास्ते 10 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन खारिया की एक भी बच्ची अपना वजह कौन ला रहे कि मारा कॉलेज को नहीं जोधपुर की कर जावा व्यवस्था से। खारिया गांव में कोई भी मरीज अगर चाहे मारो इलाज जोधपुर में होनो और शाम का मैं घरे आऊं तो पूरा खारिया गांव ने 1 लाख रुपया खर्च हुआ है। लेकिन सुविधा के नाम पर सरकार को कोई ध्यान नहीं। और सरकार अपन आप नहीं लाग रही, सरकार लाग रही कोई दूसरा नहीं। अपन प्रशासन शब्द यूज करेगा, प्रशासन, और मारवाड़ी में क्या प्रशासन, प्रशासन यानी पर यानी दूसरा को शासन, दूसरा को शासन है। अब बात होने के कारण आपा के मन में अब भावना नहीं आ रही है तो राज आपा को खुद को है और आपा ही राज में समा। महात्मा गांधी जी की बात कह गया बात दोस्त अधूरी है। मान लो पूरा प्लान बना चुके हैं, प्लान ने यूं बतावा जाना तो लागे 10-15 घंटा। हर युवा कोई बेरोजगारी बच्चों नहीं, युवा ने फर्स्ट क्लास 50,000 1,000 रुपया तक की इनकम 3 साल के महीने करने की कर, 1 बीघा जमीन में 5 लाख रुपया की इनकम करने की कर, जितना भी बछड़ा घूम रही है, गाया घूम रही है, आपके सबके वास्ते घास की व्यवस्था की कर करनी ताकि ये बछड़ा नहीं घूमता फिरे और सारी गायों के घास आते जाए। इस तरीके की योजना बनाई हम, लिखित में बनाई हम, और चुनौती दे रही है राजस्थान का कोई भी आदमी ने कि वो सामने खड़ो है, कोई भी पार्टी को नेता खड़ो है, वो कहते थे कि मैं सब गायों को इंतजाम कर दे, राजस्थान के बजट में पैसा कितना है और तहकीक करो। बिन में माइंड बताए दो कि राजस्थान में कितनी जमीन गाय के नाम है, 1 बीघा जमीन में जोधपुर में कितना रुपया लागे, और टोटल गाय बछड़ा की व्यवस्था करा राजस्थान का जितना भी है 1 करोड़ 10 लाख, बाकी व्यवस्था करा तो अपन 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुए, और 5,000 करोड़ रुपया और बात जगह गोचर की बिन आप जोड़ दो, एक भी गाय एक भी बछड़ो बिना घास के नहीं रहे। अब मैंने गारंटी दे रही है, हमारे सामने डिस्कस कर। अब सरकार नहीं करनी चाहे, मुख्यमंत्री नहीं करनी चाहे, वो बात ही नहीं कर रही हो तो बात रुकी है। मैं लोग भी काम नहीं करने चाहूँ, और मैं लोग मैंने क्या चुनौती दे रही है, मैं कह रहा 10वीं क्लास का हर बच्चा ने की कर 50,000 रुपए की इनकम दो, माँ क्या माँ गारंटी दे, माँ के साथ बैठो, पेन कॉपी ले और सरकार को बजट ले बैठो, मैं भी जानो मैं भी जानो, लिखो बाद में इस तरीकों का। आपने ताजु पहला खारिया गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई, जना देती भारी नाम चलाई कि बस अब भारत के गांव में युवा जो बैठे बिना काम उनको खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार देगी 2 करोड़ रुपया। सुनने में कितनी मस्त लगी, कोई खारिया गांव का युवा है, बड़ी बड़ा दिमाग में कोई आइडिया है और बिन 2 करोड़ रुपया की जरूरत है, बिना सब ध्यान में अगर मैं 2 करोड़ का चीज ने बढ़िया चला सकूं। आप सोचो प्रधानमंत्री की योजना आ गई है, अब खारिया गांव का कोई भी युवा चाहे इस योजना में भाग लेना ले सकता है। एडी एक योजना मुख्यमंत्री के नाम आई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। मैं सारी बातें बता रही हूं ना, इस तरीके की बातें बताऊं कि राजस्थान का कोई नेता की हिम्मत नहीं और कोई को माधो नहीं आवा, तो गारंटी दे रही हूं। ये दोनों योजना चलो, और दोनों योजना सरकार खूब प्रचारित करी, मुख्यमंत्री फीता काट उद्घाटन करिए वहां को। लेकिन ईमानदारी से आप मेरे को बताना कितने सालों से योजना चल रही, 20 साल से चल रही है, खारिया गांव में एक भी युवा को इस 2 करोड़ 5 करोड़ की योजना का फायदा मिला हो कि साहब वो है जगह में प्लांट लगी है, वो है जगह में फैक्ट्री लगी है, वो है जगह होटल खोल ली 2 करोड़ के महीने सरकार की योजना, आप मन भी मिला जो मैं भी फोटो खाए तो साथ है कि आज योजना को फायदा मिला, एक को भी नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ये सरकारें निकम्मी है, ये झूठ बोलती है, ये कहती है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हम लोग उसके लिए तालियां बनाते। आप यहाँ पर बिरला का सीमेंट का फैक्ट्री का प्लांट लगेगा तो खारिया गांव एकदम रौनक से भर जाएगा, उद्घाटन करते समय लोग आएंगे। खारिया को क्या मिलेगा? खारिया को रोजगार मिलेगा भाई, धंधा मिलेगा, खारिया की इनकम बढ़ेगी। खारिया को क्या मिला? गवर्नमेंट को क्या मिला? रोजगार मिला। थोड़े से लोगों को जो कमाई हो रही है उस कमाई के अनुपात में अगर आप देखोगे तो खारिया को मिला धुआं, जिसको कभी कभी आराम से सांस में ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी मुंडवा में सीमेंट प्लांट लगा है, मुंडवा में
तो वहां उन गांव के लोगों ने चौक में मीटिंग की कि साहब हमारे को कुछ दे ही नहीं रहे, रोजगार की कोई गारंटी नहीं दे रहे, आप आओ। तो मैं वहां गया, क्योंकि और कोई नेता जाता नहीं फैक्ट्रियों के खिलाफ। मैं जाके मैंने उनको समझाया, अगर आपको समझना है ना कि मुंडवा में सीमेंट का प्लांट लगने से मुंडवा गांव के युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा, कितनी स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ेगी, कितनी शिक्षा बढ़ेगी, तो मेरे कहने से आप जीप लेके जाओ, गोटन के लोगों से मिले आओ और खालिया के लोगों से मिले आओ। आपको समझना है। यही बात मैं जहां जाता हूं वहां पे कहता हूं। मैं बीकानेर में था, लिग्नाइट का बहुत बड़ा प्लांट है, धुआं खा रहे हैं सारे लोग, पूरा शाम के टाइम गांव की तरफ आता है। मैं गोटन में जाता हूं, हाथ लगाओ किसी पेड़ के, एकदम हाथ खराब हो जाता है। आप रसोई में देखो तो पूरी धुएं से भरी रहती है। जैसे इधर की हवा आती है उसके बाद में पूरा गांव उसके अंदर सांसों में धुआं जा रहा है। और इसकी कीमत आपको आज से 10 साल बाद पता चलेगी। अब आप तो शरीर का ही भगवान ने बनार भेजो है, मजबूत बनाया हो, 100 साल की गारंटी है, भगवान की 100 साल की गारंटी है। आप लगना नहीं रहा जब बाबा से 60-70 साल पूरे हो जाए, 10 साल बाद आप देखना कि ये जो धीरे धीरे जहर जा रहा है अंदर, ये जहर क्या करना। मैं इन फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं इन फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये फैक्ट्रियां जितना पैसा कमा रही है और जो बात इन्होंने वादा किया था लिखित में यहाँ के लोगों के साथ, उस वादे को निभाए। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि खारिया के लोगों ने आज तक वो समझौता नहीं पड़ा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि खारिया गांव के और इस फैक्ट्री के बीच में समझौता क्या हुआ, उसका हिंदी अनुवाद करके और यहाँ लड़कों से पढ़वाना कि इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। अगर हमको यहाँ पे मंजूरी मिलती है तो हम खारिया गांव के लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। आज तक किसी ने उस समझौते को न पढ़ा है, किसी ने देखा भी नहीं समझौता कहां पर है, वो पट्टा कहां पर है जिसमें लिखा, किसी ने नहीं पढ़ा। वो पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये इस फैक्ट्री के असली मालिक आप हो, आपकी जमीन थी, आपको हक मिलना चाहिए। मैं फैक्ट्री के खिलाफ आपको बात नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ इन लोगों को कह रहा हूं कि तुम पैसा कमाओ लेकिन शोषण मत करो, लाभ कमाओ लेकिन लूटो मत। जितना तुम्हारा हक है ले जाओ, 10% तुम्हारा हक है ले जाओ, लेकिन 90% यहां छोड़ जाओ। 10% बहुत होता है। और भगत सिंह ने यही बात कही थी। भगत सिंह की मुख्य बात क्या थी, महात्मा गांधी की मुख्य बात थी गांव के लोगों को राज पकड़ाओ, नहीं पकड़ाया। भगत सिंह की मुख्य बात थी शोषण नहीं होना चाहिए इस देश में। उन्होंने कहा अंग्रेज जावे नहीं जावे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो यहाँ के लोगों का शोषण करेंगे, मजदूरों का, वो बात मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो पैसा कमाया जा रहा है 250 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, उसमें हमारे पसीने की क्या कीमत है? पानी के बराबर कीमत नहीं है। पानी की बोतल की कीमत होती है उतनी हमारे पसीने की कीमत हमको नहीं मिल रही है। इसके कारण से बेरोजगारी है, समाज में पैसा नहीं। ये बातें और कोई कह नहीं पाएगा दोस्तों। क्यों ऐसा हुआ कि इसके बीच में जो समझौता हुआ उस समझौते की कॉपी यहाँ लगी नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा नहीं, फैक्ट्री के और खारिया के बीच में समझौते में ये बातें लिखी गई। आप तो कभी टोल नाके में जाते हो, टोल देते हो, उसमें नियम है कि टोल वाले से पूछना पड़ता है आपको कि भाई आपकी शर्त क्या है, वो कॉपी देखना चाहता हूं। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी जो आपके पक्ष में। मैं गंगानगर ऐसे गया, घूमते घूमते पूरे राजस्थान में घूमता हूँ। ये तो मैंने कहा ना मेरी व्यक्तिगत जगह है, इसलिए मैं यहाँ भावुक हो जाता हूँ। कई बार गंगानगर गया मैं और वहां टोल नाके वाले से मैंने पूछा कि टोल की शर्तें क्या है। बोले किसी ने आज तक पूछी नहीं। मैंने कहा मैं पूछूंगा, मेरा आदमी पूछेगा। मेरे आदमी को मैंने कहा कागज लगा, इससे पूछ टोल की शर्त क्या है। उसमें एक शर्त निकल के आई, गंगानगर के जो रहने वाले लोग हैं उनसे टोल आधा लिया जाएगा। जैसे उस गाड़ी का नंबर आएगा टोल आधा होगा। वो लिखित में लेकर आया, उसने जाके एक्शन को पकड़ाया। दूसरे दिन हाहाकार बचा, लोगों ने कहा इतने दिन से मुल्क थे, 100 रुपए दे रहे थे, 50 ही देने थे। 5 साल तक आपने 100 रुपए दे दिए उसको, जानकारी नहीं थी इसके कारण दे दिए। ऐसे हम पूरे राजस्थान में माहौल बना रहे। ये फसल बीमा कंपनियां जो आई हुई यहाँ पे, इनके खिलाफ हम 2 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं आप वोट दो दो इसके बाद हम काम करेंगे। 2 साल से इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। उनको हमने यही कहा लूटो मत, लाभ कमाओ। हम आपके लाभ के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, 1% लाभ होना चाहिए। अगर आप 1000 करोड़ रुपया लगाते हो तो आपका 10% मुनाफा लेके जाओ। लेकिन आप 1000 करोड़ रुपया लगा के 900 करोड़ रुपया ले जा रहे हो और हमारे लिए केवल धुआं छोड़ रहे हो, गरीबी छोड़ रहे हो, परेशानी छोड़ रहे हो, ये बात हम मंजूर नहीं करेंगे। जैसी फसल बीमा कंपनियों का मैंने नाक पकड़ा, जैसी नाक पकड़ा नागौर में, उनकी हवा कैसे थी। हर साल वो 500 करोड़ रुपया लेके जाते थे और पिछले 6 साल में वो वहां से कितना 500 करोड़ रुपए से 6 साल में कितना ले गए पैसे, इतना पैसा इकट्ठा करके नागौर से ले गए। नागौर के लोगों को कभी 30 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया। जैसे ही मैंने उनको टाइट किया, लोगों को नियम समझाए, लोगों को खड़ा किया, खेतों में खड़े रहो, इस तरह नाप करो, ऐसे पैसा लेना हमारा हक है। और लोग जैसे खड़े हुए तो नागौर में पहली बार
300 करोड़ रुपए का मुआवजा पहली बार जारी हुआ, इस कारण से जारी हुआ। मैं उन फर्जी नेताओं की तरह फर्जी बातें नहीं करता, ये करोगे तो ये कर दूंगा, और मेरा राज आएगा तो ये कर दूंगा, और ये पुलिया बना दूंगा। मैं काम करके दिखाता हूं। मैंने काम किया वहां बाड़मेर के अंदर, किसानों का बड़ा मुआवजा 1000 करोड़ रुपए का। कंपनी ने कहा हम तो 200 करोड़ देंगे, और सब लोगों ने मान लिया कि 200 करोड़ ही बनते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री वहां का सांसद है, हिसाब तो ये बनना चाहिए था, उसको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। लोगों ने उसको वोट दिया, केंद्रीय मंत्री भी। उसने कंपनी के पक्ष में बयान दिया, उसने कहा इतना ही बनता था नियम से, इससे ज्यादा नहीं बनता। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं यहाँ मेड़ता से सुबह 5 बजे चला। मैंने उनको कहा अगर 3 दिन मेरे साथ बैठे रह जाओगे तो इस कंपनी के नाक में से पैसे निकाल दूंगा। उन्होंने कहा खड़े रहेंगे, उन्होंने कहा खड़े रहेंगे। मैंने कहा मेरे साथ धोखा मत करना, आराम से निकलना, कुछ नहीं करना, शांति चल। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। मैं 5 बजे निकला, 1 बजे वहां पहुंचा। गुड़ा मालानी में सब लोग आपकी तरह बैठे थे। हमने उनको बात समझाई, ये हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है। ये कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा के बच गई, हम नहीं बचने वाले। और मेरे साथ बैठे रहना। लोग सर्दी का टाइम था, रजैया लेकर आ गए, हम तो यही रात को यही सोएंगे। और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहता है, रिजल्ट निकाल के आता है हमारा आंदोलन। हम तमाशा नहीं करते, तमाशा कर दिया चले गए, तमाशा कर दिया चले गए, जैसे कई फर्जी नेता करते हैं। हम तमाशा नहीं करते, हम तो रिजल्ट शाम को बताते। बैठे रहे, शाम को भारत की सरकार ने घोषणा की 5:15 बजे कि हम 225 करोड़ रुपए और देने को तैयार हैं। उस एक धरने के कारण से भारत की सरकार ने फोन किया। बस मैंने उनको कहा देखो ये पैसा था, तुम्हारे सांसद ने बोल दिया नहीं मिल सकता। मैं तो सांसद के पार्षद भी नहीं हूं, मैं आपके साथ आके बैठा, मैंने समझाया, उन्होंने लाइव को सुन लिया। वहां पे ये भड़का रहा जनता को पैसा देना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर आपके साथ ठीक से खड़ा होता है, आप उसके साथ खड़े होते हो, बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। आपने क्या किया अभी तक? मूर्खों को चुना है, मूर्खों के लिए तालियां बजाइए, मूर्ख बातों में दिन भर चर्चा करते हो। भोपालगढ़ में कौन खड़ा होगा, किसको टिकट मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। पता नहीं कितने साल आपने टिकट दिलाए, कितने साल आपने किसी को जिताया, कितना हराया। आपके परिवार को क्या बदला हो? आपके मूल मुद्दों में किसने बात की? खारिया की शिक्षा पे, खारिया की चिकित्सा पे, खारिया की आमदनी में किसने बात की? हम वो बातें करना चाहते हैं। हम वो बहुत ईमानदारी से खारियागंज में पूरे राजस्थान के लिए करना चाहते हैं। हम रोज घूम रहे हैं। कल बाड़मेर में मेरी मीटिंग है, परसों के बाद मेरी सीकर जोधनो चूरू मीटिंग है। इन सालों में हमने लोगों से बात किया, उनसे पूछा आपकी समस्या क्या है, उसका समाधान ढूंढा। तो खारिया के गांव के लोगों से तो मेरा अधिकार बनता है, हालांकि अधिकार नहीं, पहले मैं धन्यवाद दूंगा। पिछले चुनाव में इस एरिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुझे वोट दिए, 350 वोट तो मुझे खारिया के लोगों ने दिए, इसका मैं धन्यवाद। इसलिए मैंने कहा यहाँ तो मेरा धन्यवाद चलेगा थोड़ा, यहाँ तो इस गांव के प्रति मेरा विशेष धन्यवाद चलेगा। मैं इस गांव का हूँ, इस गांव का रहूंगा, और ये गांव के मेरे लोग रहेंगे, मेरा साथ देंगे। लेकिन मैं खारिया के लोगों को आज थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आया। मैं काम करूंगा, चुनाव तक बातें आएंगी, लिखित में आएंगी मेरी बातें सारी। हम ये काम करेंगे, जिसको हम उम्मीदवार बनाएंगे उसे लिखवाएंगे कि मैं जनता के मुनीम की तरह काम करूंगा। एक फोन पे लोगों के दरवाजे पे जाके खड़ा रहूंगा, मैं साहब नहीं बनूंगा, मैं उनका नौकर बन के काम करूंगा। इस तरह का हमारा आदमी आपके सामने लाएंगे। पहली बार आपको पता चलेगा एमएलए ये तरीका हुआ है। आप इतना दिन डाक मोहल्ला में मिला रोता फिरता, आप तो खराब हो गया सर। एमएलए ये तरीका होना चाहिए, बातचीत में पैदा करा। खारिया के लोगों ने विशेष जिम्मेदारी में दूंगा कि अगर थे लोग मानो कि मैं थाको खुद को हूँ, बिल्कुल नजदीक हूँ और थामा तो धन्यवाद कर दी, तो भोपालगढ़ विधानसभा के महीने जोरदार तरीकों खारिया गांव का लोग प्रचार करे। भाई के नायता में जुट जाओ, आस पास बैठो, प्रचार करो कि माने ये आदमी की बात समझ में आएगी, माने आदमी की बात समझ में आएगी। और वहां भी आदमी के साथ चाल नहीं चावा, खुद को राज देख नहीं चावा, कि बड़ी स्थिति देख नहीं चावा। जल्दी वेला जल्दी आदमी ने ताकत देवाला, बिना ताकत में काम तो कर रही हूँ, आज मैं तो काम कर रही हूँ, रुकियोड़े नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों में वोट आवे, ताकत आज मैं बहुत अच्छी ढंग काम कर सकूं, और मैं कोई बहुत दूर को आदमी को नहीं, आपके बिल्कुल पास को। और अटक में आपने पहचान बता दी, अटक पूरा समझ लो कि जवानी पूरी गुजर गई, जाऊता और चाय पीता। खारिया के लोग विश्वास करें, और भोपालगढ़ विधानसभा में इतना जबरदस्त सेव करे भाई खारिया तो लेर चाल किए, और पूरी भोपालगढ़ विधानसभा फैल गई है। अब की बार ईमानदार लोगों के साथ रहे, वहां जगह काम के लिए रास्ता में चाल। चुनाव में कई ढोंग तमाशा सामने आवेला, बोबिन बेकारियो थे उनने मैं उनने थाका बाजी मांगसाते यार सब पता बार याद करेला। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लोग इधर आएंगे नहीं, उनका इतना ही काम है, उनको राज करना है। इसके लिए वो 2-2 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करते हैं। कोई आदमी 2 करोड़ रुपए ईमानदारी से सोचो खर्च करता है तो वो जनता की सेवा करने के लिए खर्च नहीं करता, वो इसलिए खर्च करता है कि उसका फोन चले, उसके बेटे का फोन चले, उसकी रेपुटेशन बढ़े, उसका राज है, इसके लिए खर्च करता है। लेकिन अगर आप हमारा साथ दोगे तो आपका राज बनने की गारंटी हो जाएगी, और ये पहली बार होगी।
मैंने जो बातें कही है, ये ना तो कोई राष्ट्रीय आदमी आपसे बात करेगा, ना स्थानीय कोई आपसे बात करेगा, ना कोई पार्टी करेगी। आप ईमानदारी से सोचो, पिछले 60 दिन से आप में से बहुत सारे लोग खेती करते हैं, पिछले उसके गए दिन 60 दिन में बारिश नहीं, 60 दिन में बारिश नहीं, हमारा गंवार खराब हो गया, हमारा मूंग खराब हो गया, सारी चीजें खराब हो गई, हम सब लोग परेशान थे, हमारा बाजार पिट गया। हमारा बाजार इसलिए पिट गया, खेतों में पैसा नहीं, खेतों में पैसा नहीं है, दुकान में पैसा कहां से आएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जयपुर में आए, जोधपुर में आए, कांग्रेस को बुरा कहा और ऊंची बातें कह सकते थे कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों राजस्थान में इस बार बारिश नहीं हुई, मुझे बहुत दुख है, राजस्थान के लोगों के साथ बुरी बीत रही है, मैं उनका दर्द समझ रहा हूं और उनको खेती में जो घाटा हुआ है उस घाटे की भरपाई इस फसल बीमा योजना से करवाऊंगा, मैं मेरी टीम को लगाऊंगा ताकि लोग दुख नहीं पाए। तो पहली बार हमको लगता है कि हमारे हित की बात कर रहा है। एक सिंगल लाइन उन्होंने इस बात पे नहीं बोली, जबकि राजस्थान के 80% लोग खेती करते हैं और खेती में इस बार पूरा राजस्थान बर्बाद हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बात पे एक शब्द नहीं बोलते कि मैं दुखी हूं, वो मोबाइल बांट रहा हूं, ये मांगते मांगते थक जाओगे, ये जिला खारिया भी जिला आपको तो कल बना दूं, ऐसी मस्तियां लेने वाला आदमी। आप सोचो ऐसी मस्ती लेने वाला आदमी जिसने एक आरपीएससी जैसी संस्था में एक मेंबर बना दी। अब लोगों ने विरोध किया कि साहब आपने गलत मेंबर बना दिया। अब कह रहे यार मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने कैसे मेंबर बना दिया, मुझे तो बाद में पता चला मैंने गलत काम कर दिया। अब आरपीएससी का मेंबर आप जिसको बनाते हो वो बच्चों की परीक्षा लेता है, वो बच्चों की परीक्षा लेता है, निष्पक्ष आदमी चाहिए ताकि किसी के साथ पक्षपात नहीं करे। राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहे ये हो चाहे इसके पहले वाली मुख्यमंत्री थी, इन सब लोगों ने आरपीएससी का कूड़ा करके रख दिया। ऐसे ऐसे अज्ञानी लोगों को, ऐसे ऐसे निगमे लोगों को वहां घुसा दिया, उसके बाद में पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा, पेपर लीक ही होंगे जो वहां इस तरह के लोग बैठे हैं। लेकिन बहुत सारे सक्षम लोग थे जिनको बनाया जा सकता था, एक सक्षम लोग आपके गांव का भी था जिनको मैं जानता हूं, उनको बनाया जा सकता था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया और ऐसे ऐसे लोगों को दिया मौका जिन्होंने आरपीएससी का कबाड़ा कर दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं यार मेरे से गलती हो गई, अब करूं क्या, उसका तो साइन हो गए, साइन होने के बाद आरपीएससी मेंबर को हटा नहीं सकते, वो कह रहा मुझे पश्चाताप हो रहा, मैं गलत आदमी को बना दिया। तो इतने दिन आपने गलत गलत लोगों को तो बनाया, किस आधार पर बनाया? एक जाट चाहिए, एक राजपूत चाहिए, एक गुर्जर चाहिए, एक देवासी चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए, ये तरीका होता राज चलाने का। आरपीएससी जैसी संस्था जो बच्चों का भविष्य तय करती है उसके अंदर विद्वान आदमी होना चाहिए, कोई भी जात का हो, विद्वान लोग हो जिनकी पूरी ईमानदारी की एक इतिहास हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कभी बदमाशी नहीं होती। अब लोग कहते हैं पेपर लीक हो रहे हैं, यार तुम जड़ पे जाओ ना, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, जड़ पे जाओ ना, कैसे कैसे लोगों को तुम आरपीएससी के अंदर भेज रहे हो, वो क्या काम करेंगे वहां जाके, वो लीक ही तो करेंगे। जबकि मुझे पता है कि मैं जब पढ़ता था तो 7वीं 8वीं में जो मेरे मास्टर मुझे पढ़ाते थे वो विज्ञान का पेपर गांव में भी आउट नहीं करते थे, हम तो उन्हें पढ़े 7वीं का पेपर मार साहब बताया, वो अपने बच्चों को पेपर नहीं बताते थे। ऐसे ऐसे लोग इस जमीन पे थे जिनके पास हम पढ़ते थे। मैं तो आरपीएससी के जो मुखिया थे उनका बेटा मेरे पास पढ़ने आता था, आरपीएससी का मुखिया उनका बेटा मेरे पास पढ़ने आता था। मैं वहां गया तो इंटरव्यू देने, उन्होंने कहा मैं ये जानता हूं मेरा बेटा आपको पढ़ने आता है, लेकिन मैं आपको ज्यादा नंबर इसलिए नहीं दूंगा कि आप आईएएस में जाओ, यहाँ की नौकरी मत रहो। अब आप सोचो इतनी नजदीकी होने के बाद भी इतना ईमानदार निष्पक्ष आदमी भी आरपीएससी में होता था तो पेपर आउट नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने आरपीएससी का कूड़ा कर दिया। अशोक जी गहलोत ने और वसुंधरा जी राजे ने इन एमएलएस को इतनी पावर दे दी, ऐसे ऐसे मेंबर बना दिए, हमारी सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई। अशोक जी ने तो अपना राज बचाने के लिए एमएलए को थानेदार लगाने का पावर दे दिया। अब थानेदार लगाने का मतलब है उसके आदमियों के साथ तो थानेदार काम करेगा और सामने खिलाफत करेगा, उसके खिलाफ झूठे मुकदमा लगाएगा। इस तरह का कूड़ा करकट सरकारों में पहली बार हुआ, पहले नहीं हुआ। और ये लोग फिर वोट मांगने आपके सामने आ जाए, इन्होंने हत्याएं कर दी, लोगों का भविष्य की हत्या कर दी, उसके बाद भी लोग आपके सामने वोट मांगने आएंगे। उनकी बातों को ध्यान से सुनना, हमारी बातों को ध्यान से सुनना, और इस बार वोट देने जाओ उससे पहले एक ही बात ध्यान रखना, इस बार वोट सोच समझ के देंगे, अपने बच्चों का भविष्य देख सोचेंगे, उसके बाद देंगे। अपनी पोती की शक्ल देख कर जाएंगे, पोते की शक्ल देख कर जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद वोट देंगे। अब की बार भावना में आके वोट नहीं देंगे, ये आपको इस बार सोचना होगा। मुझे विश्वास है कि खारिया में आज मेरा खारिया में आना खाली नहीं जाएगा, और यहाँ के लोग मेरी तरह पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि इस बार इस व्यवस्था को बदलेंगे, और हम इस पार्टी के साथ खड़े होंगे, इस आदमी के साथ खड़े होंगे, और खारिया गांव पूरे गोपालगढ़ के आसपास के गांव में प्रचार करेगा। भाई अभी तक तो जो भी हो गया पार्टी से बंधे हुए थे, फलाना आदमी से बंधे हुए थे, उन बातों को छोड़ दो,
और इस बार ईमानदारी से हम इस पार्टी के साथ रहेंगे, इस पार्टी के साथ रह के खुद के राज का मजा लेंगे, ऐसी स्थिति पैदा करेंगे। ये बुढ़ावन में खारिया के सब लोगों को देकर जा रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जितना काम अभी मैं 20 साल में कर रहा हूं बिना सरकार के, बिना कोई जिम्मेदारी के मैं काम कर रहा हूं। मेरा सारा रिकॉर्ड देख लेना, किन किन मामलों में मैंने क्या क्या काम किया। क्या तो मैंने फसल बीमा पे काम किया, क्या मैंने बछड़ों के लिए काम किया, क्या मैं मेहंदी को फसल का दर्जा दिलवाने के लिए क्या किया, क्या मैंने बाड़मेर में जाके और जो नर्मदा सिंचाई परियोजना उसको पूरी करवाने के लिए काम किया, ट्रक ड्राइवरों के लिए मैंने काम किया, जो राजस्थान से बाहर लड़के रहते हैं प्रवासी, उनके लिए क्या मैंने सोचा है। मैंने इतने 13-14 काम बड़े बड़े करवाए हैं, मेरी पार्टी के लोगों ने करवाए। हमारा वो काम बोलता है सामने, उस काम को देखना, पढ़ना, हमारा नाम ढूंढना, अभिनव राजस्थान पार्टी, अभिनव अशोक मोबाइल में ढूंढना, देखना क्या वाकई में उन्होंने कुछ किया है या ऐसी फर्जी फिल्म है, उनको देख लो, संतुष्टि हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंसियर लोग हैं, ये समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए अच्छा बोलते हैं। उसके बाद में आप लोग हमारी मदद करना। ऐसा नहीं वो बात तो था हमारे ठीक है पर माँ तो उठी चाहना, अगर बात हमारे ठीक है और माँ उठी चाहना तो वह स्थिति बेड़ी रहने वाली है और ज्यादा खराब होने वाली है। ये बात ना ध्यान रखियो। आप लोग बहुत थोड़ा एक तो लेट हो गया, मैं माफी चाहूँ, मैं तो नेता लेट किया भी बंद करूँ, आज कोई वजह होगी, बाकी मैं तो टाइम पहले भी यार बैठ जाया करूँ। नेता लोग इंतजार करे किताब लोग बेला या चालाक मन चाला, मैं इन चक्कर में रहूंगा नहीं, मैं तो पहले यार बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत कौन सब रामा सामा करा सब बात करा। लेट आना और नेता थोड़ी याद है, अंग्रेजी में क्या लीडर कम्स फर्स्ट, नेता सबसे पहले आके बैठता है। नेता लोग के पहले बैठ जाओ, इज्जत खराब हो जाए यार, जार बैठेगा माँ तो ये चीज में समझा भी कोई और माँ की पार्टी में कोई मंच भी कोई अगर है कि मंच में खास लोग ऊपर बैठा है, आम लोग नीचे बैठा है। माँ क्या भाई 26 जनवरी की बात खत्म होगी, 1950 में लिखी इसको, अब भारत में कोई आम और खास नहीं, सब बराबर है। मैं तो भी भावनाओं काम करा, मंच बात आ रहा देख बोरा जीव सोरो मैंने किए जो वो काम पार का लो ए ना का मंच बात है, बाकी माध्यमिक काम बेड़ा बैठ रहा माने मोटा छोटा टेंशन नहीं। और आने वाला टाइम में इतो इजी कर रहा था मामलो, थान एमएलए एमपी कलेक्टर एसपी देखो थान लागा बनी के बहुत मोटा आदमी है, थान लागी अपने आदमी का, आओ एसपी साहब बैठो, अब बात है खारिया में नहीं ठीक हो, आओ कलेक्टर साहब बैठो काम ठीक करो। एमएलए साहब ने आए को नेता दिनों का खारिया में एक राउंड ही बन करियो, ये मैं बोल रही हूं थान रिकॉर्ड में राउंड डाउन चल रही है, आओ बैठो आ समस्या लिख कर ले जाओ, पाची बताइयो आर मान पाची बताइयो माने आरो काम करियो बन करियो। इस तरीके की स्थिति लार पैदा करा ताकि राज को मजे लेवा, आपना मोटो राज बने तो मजो आप लेवा, दूसरा क्यों मजो ना। आ चीज केयर में आपकी बात में वाणी ने विराम देऊंगा, एक नारो आपको लगाऊंगा, क्योंकि आपा कोई बात नारो और मंत्र बोला नहीं बार बार तो वो नारो कहीं है मंत्र बन जाएगा, मंत्र द्वारा मैंने बात भेजाएगा आचरण आप कोई बात नहीं दोहराओ। बीमार आदमी है वो मन में ठान ले मैं तो बीमार को नहीं, मैं तो बीमार को नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी गारंटी है। अगर वो मंत्र ने 10-15 बार दोहराएगा मैं तो बीमार हूँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई की जरूरत को नहीं, ठीक हो जाए डॉक्टर साहब हो सके 5 रुपया कमाएगा जेब लेकिन वो ठीक हो जाए एकदम आराम हो जाए। और मैं तो आने वाला टाइम में माँ का सपना है कि कैंसर की बीमारी को डर है ना, इन्हें जड़ों खत्म करनी चाहूँ। ध्यान है कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आई जिस टाइम एक लोग बंदो जो मोबाइल में लाइव बोलियो कि भाई मैं एमबीबीएस करेड़ो हूँ, डॉक्टर हूँ, और कोरोना की बीमारी जी है खांसी जुकाम है इनू ज्यादा कोनी, पहली कोई भी बीमारी अगर सीरियस है पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन पहली अगर कोई सीरियस बीमारी नहीं है तो कोरोना खांसी जुकाम में डरो मत। मारा भी वीडियो का मैं बहुत सारा लोग पांच रोटी काम नहीं करी कि अब मर जाओ दुनिया में खत्म हो जी भी स्थिति में, और मैं कभी मास्क खोल लगाया खुल्लो घूमतो लोगों की डरो मत, अब बीमारी नहीं है बेम मर जाओ, और भी बहुत सारा लोग तो बेम के कारण डर के कारण मर गया। मैं एक बार कोई परिवार डरपो परिवार का तो टाबर जगह फौज में गया बड़ा परिवार डरपो होगा फौज में गलती भर्ती होगी, मैं मिला सब गोली चाली दोनों जना खड़ा, वो एक दूसरा ने पूछो कि यार कहीं गोली थारे लागी गई, वो क्यों नहीं मारे को लागी कि जड़ मैं मर गो तो कोरोना के टाइम में एड़ो माहौल बनाया, एड़ो तो प्रधानमंत्री आपने माहौल बनाया भयंकर, भाइयों बहनों मर जाओगे घर में घुस जाओ थालियां बजाओ और क्या चलाओ और क्या चलाओ। 2 साल बुने मतलब वो नाटक चलियो, देश खराब हो गयो। मैं लोग भी टाइम मना करियो नाटक मत करो और थोड़ा हाथ वाथ धो लिया करो कहीं, और थोड़ा दिन बीमारी है जो कि जाती रही परमानेंट थोड़ी रही, दुनिया खत्म हो जाएगा यूं हो जाएगा, इस तरीके की बातें करी। कैंसर के बारे में मैं इस तरीके की बात करिया करूँ, कैंसर कोई बीमारी घातक नहीं है, अब मानसिक रूप में मान ली। और मैं डॉक्टर के तौर पर बताऊं कि बीमारी के टाइम में जब आप मानसिक रूप में कमजोर हो जावा बीमारी अपने हावी हो जाए, अगर आप मानसिक रूप में मजबूत हुआ क्या जाए बीमारी में की मानो को नहीं तो बीमारी कैंसर। और मैं बहुत सारा लोग जाना जगह कैंसर हो गया देखिए मात्र कैंसर माना ही बने नहीं माने तो दौड़ता फिर मौज करिए बैठाई कैंसर का चीज है।
और कैंसर के महीने बीमारी को मौत को मुख्य कारण है आप चिंता करा शरीर की क्षमता और कम हो जाए कैंसर लड़न की और आप खत्म हो जाए मारे एक दो जान पाए पा कोई ताऊ जी रहेगा होने को नहीं बोले और पा कैंसर होगा डॉक्टर के अंदर की होई को नहीं मैं ध्यान ही नहीं कैंसर होगा जगह ध्यान नहीं मिल गई बिगड़े 20 साल होगा मैं 20 साल में ये नहीं घूमे पर डॉक्टर के घूमे की करे मैं के साथ ध्यान को नहीं कैंसर है तो एक चीज भी अपन समाज में पैदा करनी है बाकी खूब सारी योजना है ये योजना भी शामिल है कि राजस्थान के लोगों का कई दर्द है जगह खत्म करना अब मैं नारा लगाऊंगा आपके सामने अब की बार की सरकार आप बोला माँ की सरकार अब आज तक आपने सारा लोग नारा लगाए फलाना को जिंदाबाद बोलो फलाना जिंदाबाद बोलो मैं तो क्यों गलत बोले आप मरी हो तो जिंदाबाद रहो इन्हें तो मरना पड़ी जिंदाबाद बोलो विचार को जिंदाबाद बोलो दरियाजी महाराज को विचार जिंदाबाद रही दादू महाराज को विचार जिंदाबाद रही जाम्बो जी को विचार जिंदाबाद रही महात्मा गांधी को विचार जिंदाबाद रही भगत सिंह को विचार जिंदाबाद लिया करे आदमी जिंदाबाद थोड़ी लिया करे विचार जिंदाबाद रहे बी का नारा बोलना चाहिए आदमी का जिंदाबाद नारा बोल और ना तो बी को कोई खराब करना नहीं अपन खराब करना फिर बचो ये वास्ते मांगी पार्टी मना मारो कोई जिंदाबाद का नारा बोलते दिन रोकना पड़े रुक जा भाई आपने जिंदाबाद को नहीं बोलना इनकलाब जिंदाबाद बोल देना और मैं जो कि एक मंत्र दो रहा हूँ अब की बार की सरकार माँ की सरकार ये बोलना ही को जो भाव बने जो अपना भाव बने ना भाषा बने भाव बने भी हिसाब की स्थिति है करे वो गांव गिरो मारो ये तो धनियापुर गांव मानो ऐसा और खारिया गांव रो कोई भी आदमी कटी मिल जाए कलकत्ता में कोई भी जात को है कटू आयो खारियो अरे यार खारियो माटा कितना कपड़ा बना कितो भाव है मार खारिया रो आदमी आएगो भी टाइम सब जातिवाद बोल दो एकदम खारिया रहेगा जीव खुश हो जाए भाव बढ़ जाएगा तो आप नारो बोलो ना हमारे साथ और पूरी ताकत बोलो ना कई लोग सोचे कि मैं नहीं बोलूं तो कहीं फर्क पड़े यूं बैठे रह कर कई बार सबने बोलना है और जोरदार तरीकों में बोलना है अब की बार की सरकार माँ की सरकार अब की बार की सरकार बिल्कुल सुस्त बैठा की थोड़ी सरकार आप बोल नहीं तो सरकार तो है जगह की रही आप तो हमेशा बारी खड़ा रहे ऑफिस के जोर बोलो मैं तो सबका चेहरा देख रही हूँ कौन है जगह आगे बैठा कोई क्या बोला हम है ना इधर को अब की बार की सरकार अब की बार की सरकार लाए जगह लाइन में गाड़ी में नहीं खड़ा है उठो आवाज आनी चाहिए गाड़ी के खड़ा है नहीं लोग हाथ बंद जोड़ा मैं तो कौन बोला अब की बार की सरकार अब की बार की सरकार बहुत बहुत धन्यवाद आपने शांति हमारी बात इतनी देर सुनी आज की आप बात की है बिरला व्हाइट में कार्यरत 6 महीने से 6 कर्मचारी निलंबित है निलंबन योड़ा है भाई बात आपने मैं बोलनी चाहूँ भाई आपने बात बोलनी चाहूँ तो कि अगर सुनो भाई और जो काम चल रही है निलंबन करण को कोई भी थोड़ी आवाज उठावे कि हमारे अधिकार है उसको निलंबित कर देंगे उसका गांव के लोग साथ देते नहीं है उसके साथ गांव के पूरे लोग इकट्ठे होते नहीं है इस कारण 6 लोगों को भगा देते हैं बाकी के जो 20 लोग हैं वो सोचते हैं हमारी नौकरी बनी रहनी चाहिए हमारी नौकरी क्यों जाएगी वो कमजोरी का फायदा उठा के हर जगह अटैक करते हैं अभी मैं मूंडवा में था वहां पर भी उन्होंने ऐसा किया वहां पर भी 5 लोगों को निलंबित किया हाथ पैर जुड़वाए उनसे फिर नौकरी में लगाया मैं ये नहीं कहता हमें अनुशासनहीनता करनी है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कल को हम फैक्ट्री के नियम नहीं मानेंगे मैं तो आएगा और तनख्वाह दे दो काम बंद करो मैं चीज के पक्ष में नहीं हूँ लेकिन जो आपका अधिकार बनता है उस अधिकार के बारे में आप बोलते हैं और आपको निलंबित करता है तो खारिया गांव को पंचायत को सबको इकट्ठा बैठना चाहिए आप भी पंचायत को इकट्ठा बैठ के बुलाओ मैनेजरों को इनकी क्या गलती है हमारे गांव के लोगों की और पहले हमारे सामने वो समझौता लाओ जो समझौता हमारे तुम्हारे गांव के बीच में होता वो लिखित समझौता गांव पढ़ना चाहता है उस दिन ये समस्या हल होगी उस दिन ये समस्या हल होगी बहुत बहुत धन्यवाद सर वो गांव में नहीं हुआ समझौता बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिनव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी